बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, हजरत मोमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों और औरतों की सफ के दरमियान खड़े हुए और फरमाने लगे, ऐ औरतों की जमात, जब तुम इस हबशी की अजान और अकामत सुनो तो तुम भी इसकी तरह कहना, क्योंकि तुम्हारे हर लफ्ज के जवाब में हजार हजार दर्जे बुलंद किए जाएंगे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, ये तो औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या अजर है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुगना अजर है उम्र। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की तरफ मतवज्जे हुए और फरमाया कि अगर कोई औरत अपने शौहर की इताअत करती है और उसका हक अदा करती है, उसकी अच्छाई बयान करती है और अपने नफ्स पर और उसके माल में खयानत नहीं करती, तो जन्नत में उसके और शहदा के दरमियान सिर्फ एक दर्जे का फासला है। अगर उसका शौहर मोमिन हुआ और अच्छे अखलाक वाला हुआ तो वो जन्नत में भी उसका शौहर होगा, वरना अल्लाह ताला उसका निकाह शौदा में से किसी से कर देगा। दोस्तों, ये फजीलत बयान की गई अजान को सुनने के हवाले से और इसका जवाब देने के मुताल्लिक। लेकिन आज हम इस दौर में रहते हैं, हम अपने आसपास देखते हैं कि जब मौज़िन अजान के लिए आवाज बुलंद करता है, उधर टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया जाता है। हेडफोन लगा के गाने सुनने वाले उसके वॉल्यूम को बढ़ा लेते हैं कि नमाज के लिए होने वाली ये अजान तो दिन में 5 मरतबा होती है और रोजाना होती है। लेकिन कहीं इस ड्रामे का सीन न निकल जाए और गाने के बोल न गुजर जाए। अजान की बेअदबी के हवाले से एक ऐसा ही इंतहाई इबरतनाक वाकया आज की वीडियो में आपको बताएंगे। सो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कई अहादीस मुबारका में अजान के जवाब के हवाले से ताकीद भी मिलती है और साथ में ये तालीम भी दी गई कि अजान का जवाब कैसे दिया जाए। इस हवाले से वो खास कलमात कि जिसके पढ़ने से अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। मुस्लिम शरीफ में आता है कि मौज़िन की आवाज को सुनकर जो शख्स ये कलमात पढ़ेगा उसके गुनाहों को बख्श दिया जाता है। वो कलमात ये हैं कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक कि जब मौज़िन अजान कहे तो उसके बाद कहा जाए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व रज़ीतु बिल्लाहि रब्बल व बिहम्दिहि व रसूलन व बिस्सलामिद्दीना। दोस्तों, जो भी शख्स अजान के जवाब में ये कलमात अदा करे तो अल्लाह उसके गुनाहों की मगफरत फरमा देता है। ये इतने आसान कलमात हैं कि जिनको याद करना मुश्किल नहीं है, लेकिन इनकी फजीलत इतनी बड़ी है कि इनकी वजह से अल्लाह ताला ने गुनाहों के माफ करने का वादा किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अल्लाह के इस इनाम से महरूम रह जाते हैं, क्योंकि हम में से अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो अजान खामोशी से सुनते ही नहीं हैं। बुखारी शरीफ में आता है कि जो शख्स अजान सुनने के बाद ये दुआ पढ़ेगा तो उसको हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब होगी, जो कि अजान के बाद की दुआ है। दोस्तों, इस दुआ की इतनी बड़ी फजीलत है कि पढ़ने वाले को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब होगी। इस दुआ के हवाले से आता है कि ये दुआ खास तौर पर अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फजीला वबअसु मक़ामम महमूदनिल्लज़ी वअत्ता इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। दोस्तों, जो शख्स ये दुआ करता है उसके लिए इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी कि किसी मुसलमान को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब होगी। इसलिए जरूरी है कि अजान को खामोशी से सुना जाए और इन दोनों दुआओं का एहतमाम किया जाए। फुक़हा का ये कहना है कि अगर अजान के वक्त बैतुल खला जाना मजबूरी हो तो जा सकते हैं, लेकिन एहतियात करनी चाहिए कि अगर अजान के वक्त अजान का पूरा जवाब दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अजान दर हकीकत नदाए इलाही है और इसका अदब एहतराम ये है कि इंसान जिस काम में भी मशगूल हो या जो भी काम करने जा रहा है वो उसको रोक दे और अजान को सुनकर उसका जवाब दे। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि मगरिब की अजान के बाद चूंकि वक्फा बहुत कम होता है, इसलिए जरूरी है कि मगरिब की अजान से पहले ही तमाम कामों से फारिग हो जाएं ताकि अजान का जवाब भी दे सकें
और नमाज भी वक्त पर अदा की जा सके और अजान के बाद की दुआएं भी पढ़ी जा सके। अजान के वक्त बैतुल खला जाने को मौखर किया जाए, क्योंकि जब इंसान बैतुल खला जाता है तो वहाँ पर तो बात करने की इजाजत नहीं। ऐसे में अगर इंसान अजान के वक्त चला जाए तो उसका नुकसान ये है कि ऐसी नजासत वाली जगह पर वो अजान का जवाब नहीं दे सकता और ना ही अजान के बाद की दुआओं को पढ़ा जा सकता है। अब दोस्तों जिक्र करते हैं उस वाक़े का जिसका के जिक्र हमने वीडियो के आगाज में किया था। दोस्तों वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक शख्स ने अजान की बेहुरमती की, जिसका खमियाजा भी उसे भुगतना पड़ा और नुकसान बहुत ही शदीद था। दोस्तों होता कुछ इस तरह से है कि अजान के वक्त एक शख्स हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा होता है, जबकि उसका छोटा भाई भी पास ही मौजूद होता है। जैसे ही अजान का आगाज होता है तो वो अपने भाई से कहता है, जाओ वुजू करो और नमाज के लिए चलते हैं। वो शख्स अपने भाई को झटक देता है और हेडफोन पर जो गाने लगे होते हैं उनका वॉल्यूम बढ़ा देता है, जबकि उसका छोटा भाई उठता है, वुजू करता है और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चला जाता है। जब वो नमाज पढ़कर मस्जिद से वापस आता है तो वो देखता है कि उसका भाई लेटा है और उसकी आंखें बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। वो अपने भाई को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भाई कोई जवाब नहीं देता, जबकि दूसरी जानिब उसके हेडफोन्स पर अभी भी गानों की आवाज आ रही होती है। वो छोटा भाई शोर मचाना शुरू करता है कि पता नहीं भाई को क्या हो गया। उसके वालिदैन आते हैं और वो देखते हैं और इस बात का पता चलता है कि उसका इंतकाल हो चुका है। लेकिन दूसरी जानिब दोस्तों होता ये है कि वो शख्स अपने ही घर में घूम रहा होता है, अपने अहले खाना को आवाजें देता है, ये देखो मैं जिंदा हूँ, तुम मुझे देखकर मेरे जिस्म के पास खड़े होकर क्यों रोते हो और मेरी आवाज को क्यों नहीं सुनते। लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों इस हवाले से बाज लोगों का कहना है कि ये फकत एक ड्रामा है और एक इस्लाह की गरज से ये बनाई गई वीडियो है। लेकिन दोस्तों हकीकत तो ये है कि हमें इससे सबक हासिल करना चाहिए कि किसी भी सूरत अजान की आवाज सुनकर इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि फौरी तौर पर बड़ी खामोशी के साथ अजान का जवाब देना चाहिए और अपने तमाम कामों को मौखर कर देना चाहिए। दोस्तों अजान की फजीलत के हवाले से हदीस मुबारक एक आपको बताते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोग जानते कि अजान देने और पहली सफ में खड़े होने की क्या फजीलत है और फिर कुरानदाजी के बगैर ये सादत हासिल न कर सकते तो कुरानदाजी करते। इसी तरह दोस्तों मौज़न और अजान की फजीलत के हवाले से बहुत सारी अहादीस मुबारक मौजूद हैं। जैसा कि तलहा बिन याहिया अपने चचा से रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने हजरत माविया बिन अबी सुफयान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास था कि मौज़न उनके पास उन्हें नमाज के लिए बुलाने आया। हजरत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब मौज़न उठेंगे तो उनकी गर्दनें सबसे बुलंद होंगी। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजान और तकबीर के दरमियान जो दुआ भी मांगी जाए मुस्तरद नहीं होती। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौज़िन की आवाज जहां तक पहुंचती है उसको बख्श दिया जाता है और अजान देने वाले के लिए हर तर और खुश्क चीज उसके ईमान की गवाही देती है। सो दोस्तों इन अहादीस मुबारका से अजान की फजीलत और मौज़िन की फजीलत के हवाले से पता चलता है। उम्मीद करते हैं कि ये हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस वीडियो के हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।